आसाम से ऋषभ बताते हैं। 2015 में मेरी नौकरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लगी। मुझे एक टीम का हिस्सा बनाया गया जो पेड़ों की जानकारी रखते हैं। मैं आपको एक बात बताता चलूं, पेड़ों को ऐसे ही काटे जाना लीगल नहीं है। उसके लिए भी अलग टीम होती है जो देखती है हम किस लेवल पर काम कर सकते हैं। इतने सालों से मैं वहीं नौकरी कर रहा हूँ और इन सालों में कुछ चीज़ें मेरे साथ हुई जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 2015 में ही पहली बार मेरे साथ कुछ हुआ जब मेरी नौकरी लगी। मैं नया था तो उस टाइम मुझे चीज़ों के बारे में पता नहीं था। सर्दियाँ शुरू हो चुकी थी और हमें कहा गया था कुछ पेड़ों की कटाई करवानी है। मैं भी एक टीम का हिस्सा था उस वक्त। हमें कहा गया ये काम दिन ढलने के बाद करना है। शाम के वक्त एक गाड़ी आती है जो हमें जंगल के अंदर लेके चली गई। हम कुछ 6-7 लोग थे। सर्दियों का एहसास जंगल में ज़्यादा होता है और वहाँ की खामोशी आपके रोंगटे खड़े कर देती है। उस वक्त हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। गाड़ी से दो लोग बीच में ही उतर गए। उनके पास राइफल थी और वो दोनों गाड़ी से आगे पैदल चल के जाने लगे। हाथ के इशारे से हमें रास्ता बता रहे थे। मेरे लिए वो सब कुछ नया था और मुझे वहाँ के माहौल को देखते ही डर सा लगने लगता है। वो सभी तो मुझसे काफी सीनियर थे और उनका ये मानो रोज का काम हो। मैं अपने आसपास देखने लगा, कहीं कोई जानवर ना आ जाए। करीब 15-20 मिनट चलने के बाद हम जंगल में उस जगह पर पहुंचे जहां हमें पेड़ों की कटाई करनी है। उस जगह पर एक काफी बड़ा पेड़ था। ऐसा पेड़ मैंने इससे पहले अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। उसकी जड़ें बाहर आ रही थी। देखने से ही लग रहा था पेड़ काफी पुराना है। मेरे सीनियर ने मुझे कहा, गाड़ी से उतर के सामान बाहर निकालो, ये पेड़ भी काटना है। उस वक्त पता नहीं मेरे मन में क्या आया। मैंने अपने सीनियर से कहा कि सर, ये तो काफी पुराना सा पेड़ लग रहा है और ऐसे पुराने और घने पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। मेरी बात सुनते ही उसने मेरी तरफ देखा और गुस्से में कहने लगा, जितना कहा जाए बस उतना काम करो, ज्यादा ज्ञान मत दो मुझे। फिर मैं गाड़ी से उतरा। हमारे पास पेड़ काटने के लिए जो मशीन थी, कुल्हाड़ी थी, वो सामान लेके हम पेड़ की तरफ जाने लगे। तब मुझे लगता है जैसे पेड़ के पीछे कोई चीज सरक गई है, जैसे वहां कोई हमें देखते ही छिप गया। पहले तो मुझे लगा कि ऐसे ही कुछ वहम हुआ होगा, लेकिन जब मैंने गौर किया तो मुझे फिर से ऐसा लगता है जैसे वहां कोई खड़ा है और जो कपड़े उसने पहने हुए हैं उसका कोई कपड़ा वहां लहरा रहा है। एक तो ठंड इतनी हो रही है, ऊपर से रात के वक्त जंगल का माहौल भी इतना डरावना लग रहा था कि मैं बता नहीं सकता। मेरे मन में आने लगता है कि हम क्यों ही उस पेड़ को काट रहे हैं। मुझे फील होने लगा था जैसे कोई हमें रोकना चाहता है कि तुम दूर हो जाओ यहाँ से, ऐसी गलती मत करना। मैंने अपने साथ वाले बंदे से कहा, तुम्हें पेड़ के पास कुछ नजर आ रहा है? उसने पेड़ की तरफ एक नजर मारी पर कुछ नहीं दिखाई दिया। कहने लगा, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। और फिर मैंने देखा तो मुझे भी कुछ नहीं दिखा। मैंने उससे कहा, यार मुझे बहुत अजीब सा डर महसूस हो रहा है, ये जगह कुछ सही नहीं लग रही। वो कहने लगा, तेरी नई नई नौकरी है, ज्यादा मत बोल, ये हमारा सीनियर थोड़ा सटका हुआ है, फालतू में तुझे कुछ कह देगा। इस वक्त मुझे समझ नहीं आता क्या करूं। हम लोगों ने बचपन से ही सुना था कि पुराने पेड़ों पर कुछ भूत प्रेत जैसी चीजें होती हैं और पेड़ों को बगैर पूजा पाठ किए, उनकी बिना परमिशन के नहीं काटना चाहिए। कुछ पेड़ों के बारे में तो हमारे गांव में ये भी बताया गया था, वहां उनकी कटाई से पहले बलि वगैरह दी जाती है। ये सुनी सुनाई बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी थी। वो पेड़ हमारे सामने है और मुझे कहा गया, कुल्हाड़ी उठाओ और कटाई शुरू करो। मेरे साथ एक और बंदा पेड़ की तरफ चल दिया। मैं चलते चलते पेड़ को नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा हूँ। मुझे फिर से लगता है किसी का चेहरा मैंने देखा अभी, जो नीचे हमें ही देख रहा है। ये देखते ही मेरी हालत खराब हो गई।
कुल्हाड़ी मेरे हाथ से छूट के नीचे गिरी। मैं वापस गाड़ी की तरफ भागा। मेरे साथी मुझे भागता देख वो भी मेरे पीछे भागे। मेरा सीनियर मुझे डांटने लगा, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें देख के ये सब भी डर रहे हैं। मैंने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, सर ऊपर पेड़ पर कोई है, वहां से कोई झांक रहा था। वो मेरे पास आके कहने लगा, तेरा दिमाग तो ठीक है? उसने फिर किन्हीं दो लोगों से कहा, तुम जाओ और उसे काटना शुरू करो। वो दोनों भी मेरी वजह से काफी डरे हुए थे। उनको शायद मेरी बातों पर यकीन था, इसलिए वो पेड़ को काटने से मना कर देते हैं। उसने जब देखा कि कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा, तो उसने मुझे धक्का मारते हुए कुल्हाड़ी मेरे हाथ से ले ली और उस पेड़ की तरफ चल पड़ा। उसे जाता देख कुछ और बंदे भी उसके पीछे चल पड़े। उसने जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ पर मारने की कोशिश की, वो कुल्हाड़ी उसके हाथ में ही घूम गई और नीचे एक पत्थर पे बड़ी जोर से लगी। उसके हाथ एकदम से झन्ना गए। वो कांपने लगा, चेहरा सफेद पड़ गया, आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी उसकी। तब किसी को भी कुछ समझ नहीं आता। आनन फानन में उसे गाड़ी में बैठाया और पहले तो फर्स्ट एड दिया। उसकी बॉडी एकदम से अकड़ गई थी। हम फौरन पास के अस्पताल लेके भागे, पर अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। उसकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताया गया, पर हम जानते थे इसके पीछे कोई और ही चीज है। हमने सारी बातें मैनेजमेंट को बताई, तो उन्होंने हमें इस बात को यहीं दबा देने को कहा और इसके बाद उस पेड़ को काटने के लिए मना कर दिया। जो भी प्रोजेक्ट उस पेड़ के आसपास से निकल रहे थे, वो सब रोक दिए। वो पेड़ आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। उस एरिया की अच्छी खासी कीमत है, क्योंकि वहाँ आसपास ऐसी कुदरती चीजें हैं जो बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। कई दवाई बनाने वाली कंपनियां उस जगह को खरीदना चाहती हैं। दो तीन कंपनियों के साथ बात आगे भी बढ़ी, पर जब उस पेड़ के बारे में सुना तो डील कैंसिल हो गई और किसी की भी हिम्मत नहीं होती उसे काटने की। दूसरा किस्सा मेरे साथ 2017 में हुआ, जो यहीं से जुड़ा हुआ है। हमें ऑर्डर आता है शाम ढलते ही कुछ पेड़ों की कटाई करनी है। दिन भर अपने काम निपटा के शाम को हम लोग निकल पड़े। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, हर तरफ खामोशी हो गई। उस वक्त हमारा निकलना एक जगह से हुआ जहाँ पे एक कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में कोई भी नई कब्र नहीं बनी। कब्रिस्तान के बीच एक जामुन का पेड़ था। मैंने गाड़ी चलाते हुए उस कब्रिस्तान की तरफ देखा और फिर सामने सड़क पे देखने लगा। एक बंदा जो मेरे साथ ही बैठा था, उसने कहा, वो देख, उस पेड़ पर कौन है? पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आता कि वो किस पेड़ की बात कर रहा है। उसने कहा, वो कब्रिस्तान वाले पेड़ की तरफ देख, उस पेड़ पर क्या है? मैंने जब देखा तो मुझे कुछ साए नजर आए और ऐसा लगता है जैसे वो साए नीचे आ रहे हैं। हमने गाड़ी साइड में रोक ली और फिर ध्यान से देखा तो वो कुछ औरतें थी जो एक एक करके पेड़ से नीचे उतरी, एक कब्र के पास जाके उसे घेर के खड़ी हो गई। हमारी गाड़ी कब्रिस्तान से ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए हम देख सकते थे वो क्या कर रही है। वो तीनों अपने हाथों से एक कब्र को खोदने लगती हैं और ये देखते ही हमारी हालत पतली हो गई। हम बस उसी तरफ देखे जा रहे हैं। करीब 10 मिनट के अंदर उन तीनों ने वो कब्र खोद दी, वहां से एक लाश की हड्डियां निकाली और ऊपर पेड़ पर वापस चली गई। इस वक्त मेरे एक साथी में ना जाने कहां से इतनी हिम्मत आई। वो चिल्लाता है कि कौन हो तुम, क्या कर रही हो यहाँ पे? ये कहते ही जैसे उस औरत ने हमारी तरफ देखा, उनके देखते ही मैं एकदम से होश में आया और गाड़ी भगाने लगा। हमने अपने सीनियर्स को भी बता दिया कि हम वापस आ रहे हैं, अभी जंगल में कुछ ऐसी चीज देखी थी हमने। थोड़ी देर में जब वापस आए तो हमने बताया जो भी देखा था। पहले तो किसी को भी हमारी बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन तब एक सीनियर ने आके बताया कि वो इलाका थोड़ा ऐसा ही है।
पेड़ों को काटने का काम दिन में ही कर लेना। अभी मत जाओ वहां, पहले भी कुछ केस हुए हैं। ये तीन औरतें आखिर थी कौन, ये हमें पता नहीं चला। और इन्हीं तीन औरतों का जिक्र हमारे आने वाले किस्से में भी है। एक दिन काम से जल्दी फ्री होके हम कुछ दोस्तों ने प्लान बनाया कि आज थोड़ा आउटिंग पे चलते हैं। हमारी अगली 2 दिन की छुट्टी भी आ रही थी। हम 4 जने गाड़ी से निकल गए। हम जा कहाँ पर रहे थे मुझे अभी तक कोई आइडिया नहीं था। मेरे दोस्त ने कोई जगह बताई थी। हमारा प्लान था वहीं रात में खाना पीना करेंगे और फिर देर रात घर वापस आ जाएंगे। ये बात 2018 की है। सर्दियाँ जा चुकी थी और मौसम भी बढ़िया हो रहा था। एक जगह हमें काफी सही लगी। हमने गाड़ी वहीं खड़ी की और अपना खाने पीने का सामान निकालने लगे। अब यहाँ पे एक चीज रह गई। हम खाने पीने का सामान ले आए, बर्तन ले आए थे, बस चूल्हा भूल गए। मेरे दोस्त ने कुछ पत्थरों का इंतजाम किया और कहता मैं कुछ लकड़ियां लेके आता हूँ, तुम बाकी काम निपटाओ। उसे गए काफी देर हो गई थी। हमें फिक्र होने लगती है उसकी। अभी हम लोग सोच ही रहे थे कि जाके देखें तो सही वो कहाँ रह गया। इतनी देर में हमने देखा कि वो सामने से किसी के साथ आ रहा है। हम सवालिया नजरों से अपने दोस्त की तरफ देख रहे थे। उसने आते ही लकड़ियां नीचे रखी और कहने लगा ये साथ वाले गांव का ही बंदा है। इतनी रात को घर जा रहा था, मैंने इसे देखा कि अकेले मत जाओ, खाना वाना खा के हमारे साथ ही निकल जाना। खाना बनाते हुए हम जब उस आदमी की तरफ देख रहे हैं तो वो बड़ा चुपचाप सा था। मैं जब भी उसे देखता तो वो अपना चेहरा छिपा लेता है। मुझे कुछ गड़बड़ लगी। और इतनी रात में ये जंगल में क्या कर रहा है। मैं जब उससे कुछ पूछता तो वो मेरे दोस्त की तरफ देखने लगता है, जैसे मानो कह रहा हो कि इसी से पूछ लो, मैंने इसे सब बता दिया है। मेरा वो दोस्त कहने लगा यार बस भी करो, चुपचाप खाना खाओ और खा के निकलते हैं फिर। इसके बाद हमने साथ बैठ के खाना पीना किया और अपनी बातों में लग गए। वो आदमी भी अपना मुंह नीचे किए खा रहा है। मैंने उससे कहा भाई तुम भी कुछ बोलो, जब से आए हो चुपचाप बैठे हो। वो थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहता है बड़ी भारी सी आवाज में, अगर मैं कुछ बोलूंगा तो तुम चुप हो जाओगे। उसने जिस तरह से ये बात कही थी, हम हंसते हंसते चुप हो गए। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा क्या मतलब। मतलब मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, क्या तुम सुनना चाहोगे। मैंने कहा हाँ। उसने एक नाम लेते हुए कहा तुम उसे जानते हो। मैं खाना खाते खाते रुक गया। इसने जो नाम बताया ये वही था मेरा सीनियर, जिसे पेड़ काटते हुए हार्ट अटैक आया था। मैंने कहा ये तुमने कहाँ से सुना। वो मेरे सीनियर रह चुके थे। वो कहने लगा तुम्हें याद है उनकी मौत कैसे हुई थी। मैंने उसे जवाब दिया कि हाँ वो हार्ट अटैक से मरे थे। उसने मुझे बड़ी अजीब घूरती हुई निगाहों से देखा और पूछा क्या तुम्हें यकीन है वो हार्ट अटैक से मरा था। मैं चुप हो गया। फिर उसने कहा तुम्हें वो तीन औरतें याद हैं जिन्हें तुमने कब्रिस्तान में देखा था। इस वक्त मुझे घबराहट होने लगती है। मैं एकदम से खड़ा हो गया। तुम्हें कैसे पता उनके बारे में, कौन हो तुम, इतना सब कैसे जानते हो। उसने गुस्से में कहा इस आग को बुझाओ और जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि वो तीन औरतें जो तुम्हें नजर आई थी वो इस वक्त भी यहीं कहीं है। ये कहते ही वो आदमी उसी तरफ चला गया जहां से वो मेरे दोस्त के साथ आया था। कुछ ही सेकंड में एक हवा के झोंके की तरह कहीं गायब हो गया वो। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। वो लोग मुझसे पूछते क्या बात कर रहा था ये। मैंने कहा अभी यहाँ से बाहर निकलो, इतना टाइम नहीं है, मैं तुम्हें बता दूंगा। हमने तभी अपना सारा सामान समेटा, गाड़ी में रखा और निकल गए। इसके बाद मैंने अपने सीनियर को कह दिया था कि मुझसे पेड़ काटने का काम नहीं होगा, आप मुझे कहीं और शिफ्ट कर दो। और वो दिन है और आज का दिन है।
मैं काम तो अभी भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही करता हूँ, पर अब पेड़ों की कटाई के लिए मुझे कभी नहीं भेजते। जंगल में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। मेरे पास बहुत से ऐसे किस्से हैं। जल्दी ही आपसे और भी कुछ शेयर करूंगा। थैंक यू ऋषभ, अपनी आप बीती हमसे शेयर करने के लिए। और ज़रूर आपके पास और भी कुछ किस्से हों तो हमसे बेझिझक शेयर कीजिए। जल्दी मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ।